स्वागत। मेरे पास थोड़ा सा समय का चक्कर पड़ा, पहले तो लगा कि आप आना होगा या नहीं होगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अनूपपुर आने की इच्छा कौन छोड़ सकता है। आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी उपस्थिति लगाने के साथ आपके लिए सरकार के माध्यम से हमारा और आपका जो संबंध बना है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमने तय किया कि संक्रांति, गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा और अब ये रक्षाबंधन, इसके पीछे पीछे कन्हैया, जय कन्हैया लाल भी आ रहा है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लोग कहते हैं आप तीज त्योहार क्यों मनवा रहे हो, आप धर्म की बात क्यों कह रहे हो। हमने कहा हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे। तुम्हारे पास तो है नहीं कुछ कहने के लिए। जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से कह रहे हैं ये मोहन यादव जी की सरकार बनी, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी। अरे एक भी योजना बंद नहीं होगी। डंके की चोट कान खोल के सुन लो, जितनी योजना चल रही है वो सब चलेगी। बल्कि उससे बढ़कर के अभी 10 तारीख के दिन हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली कि नहीं डाली। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के खाते में आने वाली राशि के लिए। और उतना ही नहीं, जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला वो सारी बहनें और लाडली बहनें जिनके नाम पर जिस दिन पंजीयन हुआ उनका कनेक्शन का नाम था, ऐसी 40 लाख बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति बहन सबके खाते में पैसा डाला गया। अपनी बहनों की जिंदगी में अगर 2 पैसे देते हैं तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा काम होता है। मुझे आज थोड़ा समय कम मिल रहा है, मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन मुझे लगा कि अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाएं, यह हमारा सौभाग्य होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई, लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया है, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद यहीं से लेता हूं। कितनी बड़ी राखी, 50-50, 100-100 फीट की राखी। प्रेम का मतलब 2 धागे का प्रेम। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे सारे त्योहारों के राजा है। सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है। उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और सावन जब बरसता है, बहनों के मुंह से अपने मायके में भाई सहित सब परिवार वालों के लिए और ससुराल वालों के लिए जो दुआएं मिलती है, वो दुआएं भगवान भी खुश होकर के प्रसाद के रूप में हमको देता है। ये आशीर्वाद बहनों के बल पे मिलता है। ऋतुओं में इसीलिए सावन मनाया जाता है। हमारा रक्षाबंधन ये पावन आपसी संबंध का, बहनों और भाई के रिश्ते का, परस्पर प्रेम का, सह अस्तित्व की भावना का अद्भुत त्योहार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन यहाँ जब आया हूं तो कई सारे निर्माण कार्य भी यहीं पर आज लोकार्पित होने का मौका मिला। मुझे बताया गया है कि यहाँ अपने इसी स्थान पर 201 विकास कार्य के लिए 96 करोड़ 69 लाख के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। जोरदार अभिनंदन करिए अपने लिए। लगभग 100 करोड़ के काम मान के चले ये सारे काम जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। और इसके अलावा 81 करोड़ 54 लाख से 176 करोड़ का भी आज यही लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करिए। जिनके माध्यम से ग्राम सड़क योजना के लिए 23 करोड़ 2 लाख, पंचायत ग्रामीण विकास के 12 करोड़ 24 लाख के विभिन्न मार्गों का निर्माण, नालों का निर्माण, 15 करोड़ 63 लाख की लागत से जल जीवन मिशन की सभी योजनाएं, 11 करोड़ 40 लाख की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई, बेनीबारी और अनुविभाग राजस्व पुष्पराजगढ़, इनका सबका भी लोकार्पण यहीं से हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए अपने कामों के लिए। और जिनका भूमि पूजन हुआ है 15 करोड़ 14 लाख की लागत से नए 25 काम, 1 करोड़ 7 लाख की लागत से विभिन्न आंगनबाड़ियां, 5 करोड़ 40 लाख की लागत से मल्टीपर्पज सेंटर का निर्माण, 4 करोड़ 4 लाख की लागत से जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण, सरवाही का भूमि पूजन यही किया है। और लपटा, देवरी, धनगवा, खूटा टोला, लीला टोला, ऐसे सभी स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 करोड़ 62 लाख की लागत से इनके यहाँ पर भूमि पूजन हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने इन सारे कामों को लेकर के। मैं जब यहाँ खड़ा हो रहा था तो हमारे माननीय विधायक सबने सामूहिक रूप से कहा कि हमारे अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का भवन नहीं है, इसकी भारी दिक्कत है। तो हमने कहा दिक्कत की क्या बात है, आपने मांगा और हमने दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का नया भवन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहाँ मुझे बताया गया कि कोतमा में 100 बिस्तरी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दिलीप जायसवाल जी ने मांगा, जरा ताली वाली बजाओ तो मालूम पड़ेगा। मैं देने की घोषणा करता हूं, ये 100 बिस्तरी हॉस्पिटल भी आपको देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कोतमा में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सब डिवीजन ऑफिस हो गया है। तो मैंने कहा कि इसके लिए भवन बनाने की घोषणा की जाती है, हर एक विभाग के लोग अच्छे से काम कर सके, ये सरकार की आवश्यकता है। बिजुरुई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करना है, इसके उन्नयन की भी घोषणा की जाती है। जरा आनंद आना चाहिए। लगता है कि हमारे अपने विकास के कामों में बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाने की आपने मांग की है। तो अगली बार बिजुरी में हुआ, अभी यहीं से बिजुरी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। राजा कछार जलाशय का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है।
मैं यहीं से इस बात की घोषणा करता हूं, राजा कछार जलाशय भी बनाया जाएगा। कटकोना से उरा मार्ग 3 किलोमीटर, इसकी लागत 428 लाख, लगभग 5 करोड़ रुपया। इसको बनाने की भी घोषणा हमारे द्वारा की जा रही है। नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पथरोड़ी मार्ग में 2.80 किलोमीटर सड़क की भी बनाने की आपने मांग की है, मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। अरे वाह, जोरदार ताली बजा जेतपुरा के लिए। आपने एक ही कैंपस में हायर सेकेंडरी भवन, नवीन महाविद्यालय भवन बनगांव राजनगर, इसका है राजनगर, आप ही का है, और इसको बनाने के लिए राशि मांग की है। भलबुड़ी से राजनगर तक सब एक ही बार में ले लो, अगली बार भी तो लेना भाई। इसका परीक्षण करके इसमें भी आगे काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहां ऑडिटोरियम नहीं है। अरे अनूपपुर मां नर्मदा का जिला, और यहां पर सत्संग करने के लिए, कोई अच्छे प्रवचन करने के लिए ऑडिटोरियम, ये शब्द जमा नहीं। ऑडिटोरियम तो बनेगा, लेकिन इसको गीता भवन की तरह चलाया जाएगा। गीता भवन बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे साधु संत आए, आनंद से अपनी बात कहे, हमारी परंपरा तो वो वाली है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा के आपके यहाँ गीता भवन भी बनाया जाएगा। पूरे साल आप आनंद करें, सभी प्रकार की चीजों को लेके चलें। मुझे बताया गया है कि अनूपपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। डॉक्टर के लिए भी आपने कहा है, मेडिकल कॉलेज 75 थर्ड फेज में। अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए है, क्या है चाहिए? हाँ चाहिए कि ना चाहिए, पल्ले के ऊपर रखा के रहा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के लिए शायद डिमांड आ रही है, तो हम जमीन उपलब्ध करा करके उनके सहयोग से मेडिकल कॉलेज भी बनाने की घोषणा की जाती है। हवाई पट्टी, आपने कहा कि हवाई पट्टी की जरूरत भी है। अब एक ही बार में मत लो, अगली बार भी तो लेना है। मैं इसका परीक्षण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करता हूं, ताकि ये परीक्षण कर लेंगे तो भविष्य में आपका विमानतल भी बनाया जाएगा। बहुत सारी बातें, इतनी सारी बात तो नहीं करेंगे, आने वाले समय के लिए भी गुंजाइश रखते हैं। अभी अनूपपुर में बस स्टैंड नहीं है, तो यहां आपके यहां अलग अलग प्रकार से मांग रही। जिला स्थान का केंद्र है, ऐसे में बस स्टैंड का नहीं होना यह कहीं कष्ट देता है, तो मैं अपनी तरफ से यहां बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात, रोजगार के साधन, हमारे अपने ग्रामीण कुटीर उद्योग की बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी अभी अलग अलग प्रकार से, और यहां मुझे बताया गया है कि कोदो कुटकी अलग अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग अलग आइटम भी बनते हैं। तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, यह मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है, जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को? इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। और हमारी जीडीपी में अपना योगदान, हमारा 3.5 लाख करोड़ का विकास का बजट क्रमशः चरणबद्ध होते हुए 5 साल के अंदर ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है। 7 लाख करोड़ का अकेले अपने जनजाति विभाग के अंदर इसी साल बजट को 25% हमने बढ़वाया है, और लाडली बहनाओं के खाते में 18,000 करोड़ की राशि रखने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास का बजट 81% का अनुदान हमने बढ़ाया, उसमें 81% बढ़ाया। प्रयास है हर विभाग के लिए, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, चारों प्रकार की जो जातियां माननीय प्रधानमंत्री ने बताई है, चारों वर्ग के विकास के लिए, किसान, गरीब, युवा, महिला, सबका जीवन बेहतर से बेहतर बने,